दोस्तों, स्वागत है आई ऑप्स हिंदी के ऑप्शन ग्रीक के वीडियो में। दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है लेनी। अगर आप जानते हो तब तो बहुत अच्छी है और आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में अच्छे से जानकारी आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। देखो, ऑप्शन ग्रीक्स जो है ना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके ट्रेडिंग में। आप कॉल खरीदे हो या पुट खरीदे हो, उसमें ये जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं, जिसमें आपका डेल्टा, गामा, बेगा, थीटा और रो, ये 5 प्रकार का जो ऑप्शन ग्रीक्स है, आपके हर एक ट्रेडिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरह से ये आपके ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको नज़रअंदाज कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो और आप बहुत बड़ी जानकारी से वंचित हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है इस वीडियो को देखें और ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में ना समझने की कोशिश करें। बहुत आसान है। आप जो है ना डेल्टा के बेसिस पर सिर्फ ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हैं। जो लॉस वाला ट्रेड है ना, इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है ना टेंशन ही नहीं होगी अगर आप सिर्फ डेल्टा को अच्छे से समझ गए। ठीक है, उसी तरह गामा है, उसी तरह बेगा है, थीटा, उसके बाद रो, ये सारे ग्रीक्स जो बहुत काम की चीज है। लोग नजरअंदाज कर जाते हैं कि ये ऑप्शन ग्रीक्स छोटे बायर्स का क्या काम का है। नहीं, आपके बहुत काम का है। आप अगर इसको नहीं समझोगे, नहीं जानोगे ना, तो फिर ट्रेडिंग करना बेकार है। सिर्फ तुक्का लगा के ट्रेडिंग करना मुझे पसंद नहीं। मैं तो बस यही चाहता हूं कि हमारे जो भी मित्र हैं, जो भी ट्रेडर कम्युनिटी के हैं, हम जैसे छोटे स्मॉल ट्रेडर, उनको हर एक चीज के बारे में जानकारी हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, तो आप बिगिनर्स हैं या फिर पुराने ट्रेडर हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका आज की इस वीडियो पर तहे दिल से स्वागत है। अभी देखो, मैं आपको आज की इस वीडियो में ये सारे टॉपिक पर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और मेरा मानना है कि एक ही क्लास में आप जो है, अगर लंबी क्लास ले लोगे ना, लॉन्ग क्लास ले लोगे, तो वो माइंड से बाहर हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो हम जो है ना पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले डेल्टा समझेंगे, जो आज की वीडियो में समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग गामा और बेगा एक साथ कवर करेंगे। उसके नेक्स्ट पार्ट में ओनली फॉर थीटा, और उसके अगले पार्ट में रो को कवर करेंगे। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ अभी लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, जो कि फ्री लर्निंग टेलीग्राम चैनल है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने छोटे भाई को दीजिए इजाजत वीडियो को शुरू करने का। दोस्तों, डेल्टा जो है ना, समझने से पहले आपके पास एक जानकारी होनी चाहिए, और वो जो जानकारी है स्ट्राइक प्राइस का। आप लोग जानते ही होंगे, जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी है, निफ्टी अभी चल रहा है 19,300 पे। ठीक है, तो ये जो 19,300 क्या हुआ, स्ट्राइक प्राइस हुआ। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, इसको समझना जरूरी है, जिसमें आपको आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम होता है। आईटीएम का मतलब एट द मनी, आईटीएम इन द मनी, एटीएम का मतलब एट द मनी, ओटीएम का मतलब आउट द मनी। इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारे ऑप्शन चेन के सीरीज में जाके जो है ना एक बार चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आईटीएम, एटीएम, ओटीएम पर एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पर आपको पूरी जानकारी दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप डेल्टा को समझेंगे ना, तो उसमें आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसको भी आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको जो है ना इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो जरा डिस्क्रिप्शन को चेक करके एक बार इसको समझ लीजिएगा कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का क्या काम होता है और इसको किस तरह से हम लोग समझते हैं। ठीक है, डेल्टा आखिर है क्या? देखो, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ डेल्टा का काम क्या है। बहुत बड़ा भी काम नहीं है, तो बहुत छोटा भी काम नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप एक एग्जाम्पल के लिए मान लो कि निफ्टी अभी कहाँ पे है, निफ्टी अभी है 19,300 पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अभी मान लो कि आपको लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी कि 400, 500 ये जाएगा। तो आप इस एवरेज में निफ्टी का क्या लेते हो, कॉल बाय करते हो। मान लो कि आपने कॉल में जो आपने एक आईटीएम का कॉल बाय किया, जिसका प्राइस है 100 रुपया। ठीक है, 100 का एक आता है, तो आपने कितना, 5,000 रुपया का एक लॉट बाय किया। ठीक है, एक लॉट 5,000 का बाय किया, क्योंकि मार्केट आपको लग रहा है ऊपर जाएगा। अभी मार्केट 19,300 से मान लो 19,370 आप पे आ गया। ठीक है, फिर 19,370 से 400 पे आ गया, फिर 425 पे। इस तरह से मार्केट जाता है, लेकिन डायरेक्ट ऊपर तो जाता नहीं। मार्केट ऐसे जाता है, फिर ऐसे आएगा थोड़ा, फिर ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा ऐसे ऐसे करके मतलब जाता है। 60 तो ऊपर नहीं जाता। तो ये जो ऊपर नीचे जाता है या बढ़ता है, उसमें आपका जो 100 रुपये का कॉल आपने इस लेवल पे खरीदा, और मान लो इस लेवल पर जब निफ्टी आ गया और आप जो है उस कॉल में बने हुए हो,
तो आपका जो है ये 100 रुपये का कॉल कितना बढ़ेगा, किस रेशियो में बढ़ेगा, किस हिसाब से बढ़ेगा, इसका जो गणना है ये आपको डेल्टा करके देता है। मान लो कि आपने अगर 100 रुपये का कॉल खरीदा और आपका 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, तो आपका जो 100 रुपये वाला कॉल था, प्रीमियम था, वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा या 180 हो जाएगा या 170, ये कितना होगा, ये सारा काम डेल्टा करता है। ठीक है, तो डेल्टा का काम आपको पता हो गया कि आप जो भी खरीदते हो कॉल या पुट, वो आपके मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे जो हो रहा है वो देखभाल डेल्टा करता है और डेल्टा के हिसाब से ही वो ऊपर नीचे होता है। तो अब आपको दिमाग में एक सवाल आ गया होगा कि डेल्टा को जो है हम कैसे अपने ट्रेड में इंक्लूड कर सकते हैं। डेल्टा तो आपके प्रीमियम को ऊपर नीचे कर सकता है, जिस पर आपका कोई काबू नहीं है। तो है, आपका काबू है, आप अपने ट्रेड में डेल्टा की मदद से अच्छे से, और भी कहते हैं ना, एक्स्ट्रा लेवल का स्ट्रेटजी बना सकते हो। ठीक है, अभी जानेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले आपको डेल्टा के बारे में पता चल गया कि डेल्टा जो है ये इस तरह से काम करता है, प्रीमियम को ऊपर नीचे ले जाने का। ठीक है, अभी हमारे पास एक और सवाल है कि डेल्टा को हम लोग मापते कैसे हैं। तो उसके लिए मैं आपको क्लियर बता दूं। देखो डेल्टा, ठीक है, ये जो डेल्टा है इसकी जो गणना करती है हमारे एनएससी, हमारे जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से डेल्टा का जो गणना है, जिसको हम लोग गणना कहते हैं, मूल्यांकन करना, उसमें होता है आपका जो है 0 से लेके 1 तक। ठीक है, 0 से लेके 1 मतलब क्या, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, यहाँ पे 0.3 हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9 एंड 1। ठीक है, ये हो सकता है। तो ये जो है ना एक्चुअल इसी डिजिट में नहीं होगा। अब यहाँ पे 0.1 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 0.3 पॉइंट पर भी हो सकता है। मैं आपको समझने के लिए आसान भाषा में बता दिया, ये आपका एक्चुअल जो है राउंड फिगर में। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा का मूल्यांकन करना है कि आपको जो भी आपने ITM लिया है या ATM लिया है या OTM लिया है, ठीक है, ये तीनों में जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस लिया है और मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ये तीनों स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्राइस बढ़ता है, घटता है। तो उसके हिसाब से किसका कौन सा डेल्टा होना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पता चलेगा आपके डीमेट अकाउंट में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें से जो ITM है, ठीक है, ये जो ITM है, ATM है, OTM है, इसमें किसका डेल्टा कितना होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ITM वाला वीडियो जाकर देखिएगा तो वहाँ आपको ज़्यादा डिटेल्स में समझ में आएगा कि कौन से खरीदने पे आपको कितना ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में डेल्टा किसका कितना होगा मैं आपको क्लियर बता दूंगा, ताकि उससे आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि आपको कितना फायदा हो सकता है डेल्टा को समझने से। ठीक है, देखो अब हम ना डेल्टा का कैलकुलेशन करते हैं। डेल्टा कैलकुलेशन, ठीक है, बहुत आसान है, मैं क्लियर बताऊंगा। इसका गणना हम करते हैं 0 से लेके 1 तक में। ठीक है, 0 से 1 तक। अभी देखो कैसे हम इसको 0 से 1 तक करेंगे और किस तरह से हम इसको गणना करेंगे अपने लाइव मार्केट में, क्योंकि वहां पर तो आपको खुद से करना होगा। तो कैसे करोगे, देखो आपको हमने ITM, ATM, OTM के बारे में बताया, उसमें आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें ITM, ATM, OTM का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैं बार बार नाम ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 0 से 1 तक के गणना करना है। अभी मैं निफ्टी की बात करता हूँ। मान लो निफ्टी अभी कितना है, निफ्टी है अभी 19,300। ओके, 19,300 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब इसका जो है इन द मनी हो गया 19,200, मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ, 19,150 भी होगा बीच में, लेकिन मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ, 19,100 एंड 19,000। ठीक है, तो ये सब आपको शॉर्ट में पता चल गया कि ये ITM है। ठीक है, क्या फ़ायदा नुकसान है वो वहाँ पे जाके पता चलेगा। ये आपका हो गया ATM, ये आपका ATM हो गया। ठीक है, और इसके बाद 19,400, 19,500। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका OTM यानी आउट द मनी, ये हो गया एट द मनी और ये हो गया इन द मनी। क्लियर। अभी देखो कि आपका जो 0 से 1 तक का जो डेल्टा काउंट होता है वो किस तरह से होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो निफ्टी का एट द मनी प्राइस है 19,300 पे चल रहा है, तो ये जो है मार्केट में इसका डेल्टा 0.5 से लेके 0.3 तक हो सकता है। और ये जो डिपेंड करता है ये करता है गामा पे।
ठीक है, डेल्टा कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये गामा इसको डेल्टा को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आपका 19,350 के आसपास जो आपका एट द मनी प्राइस है उसका डेल्टा होगा 0.5 से 0.3। और ये क्यों घटता बढ़ता है, क्योंकि मार्केट में आपको पता है कि वॉलेटिलिटी भी होती है जिसे हम लोग बेगा कहते हैं। तो बेगा के बारे में भी अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो बेगा के हिसाब से गामा और गामा के हिसाब से निफ्टी डेल्टा ये जो है घटता बढ़ता है, ठीक है। लेकिन आपका एट द मनी में 0.5 से 0.3.4845 इस तरह से इसके आसपास रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आपको मैं और आसान कर देता हूँ समझना। देखो 19,300 मान लो कि 19,300, ठीक है, कॉल, ओके, 19,300 का कॉल। अभी जो 19,300 का कॉल है ये मान लो कि आपने 100 रुपया में बाय किया, ठीक है। मार्केट वहां से जो है 50 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, 50 पॉइंट ऊपर चला गया अब, ओके। अभी देखो 19,300 का 100 रुपया पे आपने खरीदा और इसका डेल्टा था मान लो 0.5, ओके, 0.5। अभी डेल्टा 0.5 आपका दिखा रहा है और आपने 100 रुपया का कॉल बाय किया 19,300 पे, 350 जो है यहाँ पे आ गया, 350 वो पहुँच गया। अब क्या होगा कि आपका जो डेल्टा है अगर 0.5 है तो आपका प्रीमियम 50 पॉइंट में लगभग 25 रुपीज़ का गेन हो गया। यही फायदा आपको डेल्टा देता है, क्योंकि डेल्टा क्या है 0.5, यानी कि 100 पॉइंट अगर बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम 50 रुपीज़, 0.5 डेल्टा के हिसाब से 50 रुपीज़ का गेन होगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया ना। ये डेल्टा का फायदा है। 100 पॉइंट अगर आपका निफ्टी गेन हुआ तो 50 रुपये का अगर आपका जो है एट द मनी और 0.5 डेल्टा दिखा रहा है। तो अगर 0.3 दिखा रहा है तब 100 पॉइंट में आपका 30 रुपीज़ का गेन होगा। लेकिन ये जो है ना, जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा, मान लो आपका 19,300 अभी एट द मनी है, अब 19,350 19,400 चला गया तो ये इन द मनी में कन्वर्ट हो गया, तो इसका डेल्टा जैसे ही इन द मनी में होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे इन द मनी है, यहाँ पे एट द मनी में 0.5 से लेके 0.3 तक का डेल्टा होता है, उसी तरह जैसे 200 इन द मनी है तो इसका होगा 0.6 से 0.4 तक। उसके और इन द मनी जाओगे तो 0.7 से जो है 0.5 तक होगा, 0.56 तक हो सकता है। उसके इन द मनी जाओगे तो 0.8 से 0.6 साढ़े 7 तक हो सकता है। तो इस तरह से ऊपर जितना इन द मनी में जाओगे तो मैक्सिमम आपका 1 होगा डेल्टा, मैक्सिमम डेल्टा आपका 1 होगा। यानी कि अब आप यहाँ से 1000 पॉइंट 19,300 है, आप 18,300 का खरीद लो तो ये हो गया डीप ITM, तो इसका डेल्टा भी मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप और अंदर जाओगे तो डेल्टा बढ़ जाएगा, नहीं। इसलिए मैक्सिमम हमने कहा कि ये जो है मैक्सिमम 1 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। तो 0 किसका होगा वो आपको ऑलरेडी क्लियर पता चल गया अपने आप कि हमारा एट द मनी का 0.5 से 0.3 हो सकता है और अंदर की तरफ मैक्सिमम 1। उसी तरह OTM जो आउट द मनी है 400 पे 0.4 से 0.2 तक हो सकता है। आपका क्या कहता है 500 पे 0.3 से 0.2 तक हो सकता है। तो ये जो है ना, इस तरह से आपका घटते जाएगा और मैक्सिमम आप बहुत मान लो 1000 पॉइंट ऊपर चले गए तो 1000 पॉइंट ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। वहाँ से निफ्टी अगर 50 पॉइंट बढ़ भी गया तो आपका 5 रुपया से 7 रुपया का गेन मिलेगा। 0 का मतलब 7 बढ़ेगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन इतना स्लो बढ़ेगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर 50-60 पॉइंट बढ़ा तो यहाँ से 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया बढ़ेगा, आप 1000 पॉइंट ऊपर का OTM बाय कर लोगे तो ये जो डेल्टा है इसको हम लोग कैसे समझेंगे, 0 से 1 तक समझेंगे कि 0 से 1 तक डेल्टा काउंट होता है। जितना डीप इन द मनी में जाओगे मैक्सिमम 1 होगा, एट द मनी 0.5 से 0.3 तक होता है। ओके, अभी देखो कि OTM में आपका जो है लॉस हो सकता है क्योंकि इसका डेल्टा होता नहीं है। लेकिन OTM कब बाय करना चाहिए, इसके लिए आपको ITM ATM OTM वाला वीडियो देखना चाहिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमने ये अच्छे से समझ लिया कि ये जो है ATM ITM OTM के हिसाब से डेल्टा 0 to 1 काउंट होता है। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे हम अपने ट्रेडिंग में इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ओके, अब आपको जैसे मान लो कि लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से 19,300 है, अब आपको लग रहा है कि 19,370 नहीं, मान लो कि 19,000 यहाँ पे 340 से पॉइंट आपको लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपका जो है इन द मनी ITM का डेल्टा अगर मान लो क्या है, यहाँ पे अगर 0.8 या 0.7 का ले रहे हो
तो यहाँ पर आपको क्या होगा, फायदा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मान लो अगर 40 पॉइंट से पहले 30 पॉइंट में भी निकल गए तो आपको यहाँ पे फायदा दे देगा अच्छा खासा, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। तो ये क्या होगा कि आपको डेल्टा आपको फायदा देगा, कौन सा ट्रेड आप कब लें। ज़्यादा कंफ्यूजन वाला है 20, 25, 30 पॉइंट का निफ्टी में, और अगर 60, 70, 80 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गेन करना चाहते हो तो आप हाई डेल्टा वाला ट्रेड को एक्सेप्ट करो और उसी के साथ आप ट्रेड करो। ये फायदा डेल्टा के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। तो डेल्टा जो है बहुत फायदेमंद चीज़ है एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ठीक है। अभी देखो, एक ऑप्शन ट्रेडर हो, मार्केट में आप ट्रेडिंग करने आए हो, निफ्टी मान लो चल रहा है कितना, 19,300 पे, ओके। 19,300 पे निफ्टी चल रहा है और आपको लगेगा कि ये हो सकता है 19,370 तक जा सकता है आने वाला 2 घंटे या 3 घंटे या 1 घंटे में, ओके। अब आप यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, ITM, ATM, OTM, ओके। ये तीनों है, तीनों का अलग अलग डेल्टा है, अलग अलग डेल्टा है, ठीक है। अभी मान लो आपने ITM का खरीदा जिसका डेल्टा 0 पॉइंट मान लो कि 6 है, ठीक है। 0.6 का डेल्टा है, आपने खरीदा और जो है मान लीजिए मार्केट में आपने जो भी अनुमान लगाया अगले 2 घंटे में 370 पहुंच गया, यानी कि 70 पॉइंट का गेन मिला। तो 70 पॉइंट के हिसाब से मान लो कि आपका 0.6 के हिसाब से 70 पॉइंट में कितना आपको मिलेगा इन द मनी में। मान लो ना आपको अगर 100 में 60 रुपया मिलता तो आपका लगभग यहाँ पे 45 रुपये का गेन मिल गया होगा, राउंड फिगर 45 में कह रहा हूँ, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। तो ITM का डेल्टा 0.6 था तो आपको 70 पॉइंट पर कितना मिला, लगभग 45 रुपीज़ का गेन। वहीं मान लेते हैं कि अगर मेरा ATM का रहता, ATM का जिसका डेल्टा 0.5 रहता, ठीक है। तो 0.5 का डेल्टा है और यहाँ पर मान लो कि 70 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया, ठीक है। अब 70 पॉइंट जब बढ़ गया तो आपका 70 पॉइंट में यहाँ पे कितना मिला, यहाँ पे 0.6 था तो लगभग राउंड फिगर 45 बढ़ा, तो यहाँ पे तो 0.1 कम है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, लगभग 40 से लेके 39 रुपीज़ के आसपास गेन होगा। अब यही आइए OTM मान लीजिए आपने खरीदा और इसका डेल्टा 0.2 था या 0.3 था मान लो, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे 70 पॉइंट का गेन यहाँ पे भी किया और इसका डेल्टा 0.2 से 0.3 था। अभी आपका यहाँ पे कितना बढ़ा होगा, 70 पॉइंट में 100 पॉइंट में 30 रुपया बढ़ता, तो 70 पॉइंट में लगभग 22 रुपये से 23 रुपये का गेन हुआ होगा, ठीक है। तो ये फ़र्क हो जाता है आपको डेल्टा के समझ होने के बाद कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदेंगे, जिससे अगर आपका अनुमान है 70 पॉइंट तो 70 पॉइंट जरूरी नहीं है, आप 50 पॉइंट लेकर निकल सकते हो अगर आपके पास डेल्टा का ज्ञान हो।